राजस्थान में महिला सुरक्षा चरमरा चुकी है। राजस्थान के विकास के नाम पर सरकार विफल, विभा माथुर ने कहा। भीलवाड़ा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिवस पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अपने नेता के जन्मदिवस को अलग अलग तरीके से मनाएंगे। वहीं भीलवाड़ा के काइन हाउस गौशाला में गायों को चारा और लापसी खिलाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम की कांग्रेस प्रदेश सचिव विभा माथुर ने जानकारी दी। इस दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए माथुर ने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है वह फेल है। युवाओं से जो वादे किए गए वह पूरे नहीं हो पाए हैं। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। 8 महीने में भाजपा सरकार विफल रही है। कौन मंत्री है, कौन विधायक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरेगी और उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, न किसी तरह के विकास कार्य हो पा रहे हैं। माथुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने धरातल पर उतरकर काम किया है। हमने ऐसी नीतियों पर काम किया है जिसे आम जन के परिवार में सीधा सीधा फायदा पहुंचे और रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो। आज का युवा शिक्षित युवा है, वह चाहता है हम मेरा समय बर्बाद ना करूं, मेरे पास कुछ रोजगार हो। केंद्र और राज्य सरकार में इतनी भर्तियां खाली है मगर भाजपा सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। महिलाओं के साथ में आए दिन बलात्कार के कई केस सामने आए हैं। यह बहुत शर्मनाक है। यह प्रदेश के विकास के लिए दब्बा है। राजस्थान में महिला सुरक्षा व्यवस्था किस तरह चरमरा चुकी है यह आप खुद देख सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारने पर माथुर ने कहा कि एक चिंता का विषय है जिस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिंतन कर रही है। महिलाओं के साथ में आए दिन बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं। जोधपुर में ही देखिए आप, पिछले 15 दिन में कितने आपने केसेस सुन लिए। तो ये बहुत शर्मनाक है। ये एक प्रदेश के विकास के ऊपर एक धब्बा है। हम इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे लेकर के आएंगे? यहाँ पे सुरक्षा तो चरमरा रही है। मुख्यमंत्री जी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद में पता चलता है कि सेंट्रल जेल में से ही मोबाइल निकल रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमरा चुकी है। देखिए, ये तो आत्मचिंतन का मैटर है और प्रदेश लेवल पर और एआईसीसी के लेवल पर भी इस पर मंथन चल रहा है। तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये उच्च स्तरीय मैटर है और इस पर आत्मचिंतन चल रहा है। इस प्रकार की घटना जहाँ पे भी होती है, महिलाओं पे कुछ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, वो बेहद शर्मनाक है और एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान है नहीं। तो मेरे को लगता नहीं है कि इस प्रकार की जब भी कोई घटना हो तो उसके ऊपर हम सब एक स्वर में कहते हैं कि इस तरीके के अत्याचार महिलाओं पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का भी एक रिफ्लेक्शन होता है और बहुत दुखद है कि जिस प्रकार की घटना वहाँ पे हुई है। तो ये तो दर्दनाक है ही, इसके अंदर कोई वो है नहीं, यहाँ पे कोई गुट अलग नहीं है। सबने एक साथ होकर के विधानसभा के चुनाव भी लड़े और लोकसभा के भी चुनाव लड़े और उसी का ही परिणाम आप देखिए कि जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। विधानसभा में तो काफ़ी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम बहुत ही हल्के मार्जिन से हारे हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं, पर ऐसी कोई गुटबाजी हमारे उसमें है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाजपा की गुटबाजी ज़रूर सामने आ चुकी है। हमारा परिवार तो समर्पित है यहाँ पे भीलवाड़ा जिले में और मांडलगढ़ में। ये पार्टी का निर्णय है कि हमें कब किस प्रकार से टिकट देना है। अदरवाइज हम तो पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम कर ही रहे हैं और पार्टी भी जानती है और वो भी ये देख रही है कि हमारे परिवार का जो निष्ठा है वो किस प्रकार से रही है नेहरू गांधी परिवार के और कांग्रेस के मूल्यों के प्रति।